अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपने स्टेट फॉर्म देखनी है। उसके बाद आपने देखना है ये कब बनी। ये फॉर्मेशन का मतलब होता है कब वजूद में आई है। ये कब वजूद में आई, एक ये आपने याद रखना है। दूसरा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये तीन चीजें आपने ऑर्गेनाइजेशन में याद रखनी है, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ। तो बस ये आपने याद रखनी है। इसी तरह ये देखो, इसके ये हु है। वो कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी है, इसका स्टैंड फॉर्म क्या है, ये कब बनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपने याद करना है, ठीक है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने इसी तरह याद। ये SSAR है, इसका भी आपने स्टैंड फॉर्म याद करनी, सारा कुछ, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई सारों की इसी तरह आपने करनी, ठीक है। IMF है, WT है, ये सारे इसी तरह आपने क्या करने हैं, तैयार करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाओ, अगली हेडलाइन कौन सी है, हमारी हेडिंग है। अच्छा, अगली हमारी हेडिंग है कि हाँ जी, मेंबर कौन कौन से हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है। SSR में कौन से मेंबर हैं, SSR कंट्री के कितने मेंबर या कौन कौन से हैं, ये आपका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आज जो हमारे पास अच्छा ये देखो, ये करेंसीज एंड कैपिटल, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ये आपने याद करने हैं, ये पहले हमारा टॉपिक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आज जो ये करेंसीज हैं, करेंसीज में मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। करेंसीज आपने याद करनी है। USA में कौन सा डॉलर चल रहा है, अमेरिका में कौन सा चल रहा है, UK के में कौन सा चल रहा है, वो सारी चीजें, ठीक है। पाकिस्तान में कौन सा रुपीस होता है, UAE में कौन सा होता है, तो वो सारे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल, उसके बाद ये देखो लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में आपने ये सारी चीजें याद करनी है। मैंने आपको कहा कि आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब देखो, अगर मैं इसका शॉर्ट नोट्स बनाऊं तो कैसे बना सकता हूँ। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द सहरा। सहरा कैसे लार्जेस्ट है, इसका शॉर्ट अगर नोट्स में बनाऊं तो मैं लिखूंगा लार्जेस्ट डेजर्ट। सबसे पहले ऊपर आपने हेडिंग दे लेनी है ऐसे ही, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नीचे आपने क्या लिखना है, हॉटेस्ट हॉट डेजर्ट इज इक्वल टू सरा। मतलब लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज सरा है। मतलब ये हमें ऐसे शार्ट नोट्स बनाए। ऊपर हमने मेन हेडिंग दे दी कि हम बात करेंगे लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। लेकिन अब हम नीचे बार बार लार्जेस्ट लार्जेस्ट लिखने की बजाय, हमारा टाइम वेस्ट होने की बजाय, तो हम शॉर्ट नोट्स बनाना चाह रहे हैं जो हम लैट के करीब जाकर अच्छी तरह क्या कर सकेंगे। जब लैट हमारा आएगा तो उसमें हम अच्छी तरह चीजें रिवाइज कर सकेंगे। तो इसी तरह आप ये तीसरा जो हमारे पास है, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप सिंपल लिखोगे ग्लेशियस कौन सा है उसका आगे नाम लिख दो, ग्लेशियस आगे नाम, ठीक है। इसी तरह ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट को डील करना होगा। स्मॉलेस्ट को भी इसी तरह आपने ऊपर लिख लिया। ये देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, उसने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं इस टॉपिक के। इसी तरह आपने ऊपर वाले के भी बना ले लेंगे। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है, तो ये सारे आपने इसी तरह तैयार कर लेने। उसके बाद आ जाओ, ये देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ये शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है। कोयला चाइना में होता है, कॉटन इंडिया में होता है, आयरन ऑस्ट्रेलिया में, राइस कहाँ पे होता है, चाइना में, डायमंड कहाँ पे होता है, रशिया में, गोल्ड चाइना में, व्हीट चाइना में। ये प्रोड्यूसर कहते हैं पैदा करने वाले को, ठीक है। उसके बाद ये एब्रीवेशन है, नादरा को क्या कहते हैं, नेशनल डेटाबेस रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो ये आपने याद करने, ये एब्रीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने देखे। उसके बाद जो ये सारे एब्रीवेशन आपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसमें तैयार कर लेने, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टॉपिक है लार्जेस्ट। मैंने वही आपको बता दिया, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट को किस तरह कवर करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये इसी तरह आपने याद कर लेने हैं और इनकी असाइनमेंट भी बना लेनी है, ठीक है। अब नीचे आ जो नीचे ये वही आ गए। हाँ, ओल्ड नेम क्या है कंट्रीज के, ये वही आपने करने हैं। श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या है, बम्बई का क्या है, मुंबई पहले था। ये इसी तरह जो फेमस है ना, फेमस जिनके नाम सुने हुए हैं, उनमें से इनमें से वो करने हैं, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ द सिटी ऑफ द पाकिस्तान, ये देखो क्वेटा को क्या कहते थे, सियालकोट को क्या कहते हैं, अटक को, फैसलाबाद को, ये देखो लैलपुर आ गया, मैंने अभी आपको बताया। मंटगोमरी कहते थे साहिवाल को। बिन कासिम कहते थे पिपपारी को, ठीक है।
मुस्लिम बांगा कहते थे, हिंदू बांगा को, पाक पतन को कुछ और कहते थे, कराची को का नाम लिखा हुआ है, लाहौर का नाम लिखा हुआ है, गुजरांवाले को क्या कहते थे, ये ओल्ड नेम आपने क्या करने हैं, तैयार करने हैं। सिटी ऑफ द रिवर ये आपने तैयार करने हैं। इसी तरह के जो इजिप्ट है उसमें कौन सा नीलम है, किस सिटी में है, ये सिटी का नाम दिया है। न्यूयॉर्क में कौन सा है, आगे रिवर का नाम दिया हुआ, रशिया में है। ये इसमें भी इंपॉर्टेंट कुछ तैयार करने हैं, जैसे अमेरिका का नाम सुना हुआ, इसी तरह इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनको देख कर ये तैयार करने हैं, उनके फिर ये देखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये लार्जेस्ट स्ट्रीट, ये मैंने आपको कहा है कि ये छोड़ दो इनको। ये फेमस प्लेसेस ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपने एक दफा रीड आउट जरूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्लियामेंट मैं आपको ये बता चुका हूँ। अफगानिस्तान में क्या नाम देते हैं, लीबिया में क्या नाम है, बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, इनमें से भी जो पाकिस्तान में ये देखो मजलिस से शूरा आ गए। तो इसी तरह जो फेमस कंट्री है उनके आपने तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाओ इन्विटेशन एंड डिस्कवरी, ये बहुत इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद आज जो ये क्या है, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड भी मैंने आपको कहा है आपने करना है ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद ये एयरलाइंस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें फेमस कंट्रीज की आपने करनी है। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये भी आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं करने, मार्शल लॉ आपने करने हैं। अयूब ने कब लगाया, याया ने कब लगाया, जुल्फकार भुट्टो ने कब लगाया, जिया ने कब लगाया, ठीक है। ये डेटें वो पूछ लेता होता है, ये जो डेट्स लिखी हुई हैं आपको पता होना चाहिए। आपसे वो पूछ सकता है कि उसका टर्नओवर कब था, ये वाली डेटें आपने जरूर याद करनी है, ठीक है। उसके बाद आज जो हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपने देखना है। कायदे आजम थे पहले, पहले कायदे आजम थे, बस यही याद कर लो, ठीक है। तो लार्जेस्ट सीक्रेट एजेंसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो CIA इज अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपने ऐसे याद करनी कौन सी किस कंट्री की है। उसके बाद ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये ओशंस हैं। ओशन में से मैंने आपको बताया कि इंडिया का ओशन को क्या कहते हैं, इंडिया ओशन थर्ड लार्जेस्ट है। एरिया नहीं याद करना, बस ये याद करना कितने नंबर पे है, नंबरिंग याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आज जो फेमस लेक्स, ये भी मैंने आपको कहा है आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आज जो हमारे पास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ये आपको बताया है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो हैं इनको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ICCI, ये मैंने आपको स्किप करवाया हुआ है, ये भी स्किप करवाया हुआ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। ये समरी ऑफ ओलंपिक्स ये है, ठीक है। ये समरी ऑफ ओलंपिक्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद ये बुक्स एंड ऑथर हैं, ये आपने तैयार करने हैं, ये बुक्स और ऑथर को कि कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, इल्लामा इकबाल की है, उसका वो पूछ लेता है कि ये जो बुक है अब हयात, ये किसने लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, इल्लामा इकबाल ने लिखी है। तो इसी तरह ये सारे नोबेल प्राइज भी आपको इम्पोर्टेंट याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद हमारा आई थिंक टॉपिक फिनिश हो गए हैं। अब आ जाओ बच्चों आपके क्वेश्चन की तरफ। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है।